सवेरों की तरफ ले गए लेकिन उजाले ही अंधेरों की तरफ। दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में जो किस्सा सामने आया, वो किस्सा ये बता रहा है कि आखिर कैसे एक लड़की के घर में दूसरे समुदाय के लड़के का आना जाना उसके लिए घातक बन गया। घर वालों को भी ये नहीं पता था कि आखिर तौसीफ जो हर रोज उनके घर पर आता है, बैठता है, बातचीत करता है, दूसरी बहन पानी का ग्लास लेकर के पूछती है कि पानी पियोगे, फिर थोड़ी देर बाद गर्मा गर्म चाय इस प्याली में आती है तौसीफ के लिए, क्योंकि तौसीफ आखिर भाई बन चुका था। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि वो तौसीफ क्या 3 साल के बाद किसी बात पर अनबन होने के बाद उसको 5वीं मंजिल से, छत से धक्का दे देगा, फेंक देगा, यह किसी को नहीं पता था। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में 19 साल की एक लड़की के साथ एक ऐसा वाकया सामने आया है कि हर कोई सकते में है। लड़की 12वीं पास थी, उसका नाम नेहा था, और जिस तरीके से वो एक जगह जॉब करती थी, उसके पास में ही एक दुकान पर तौफीक भी काम करता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि उसे भी नहीं पता था ये बात कि आखिर 3 साल से जिसका उसके घर पर आना जाना है, जिसको उसने अपना भाई माना हुआ है, जिसको वो रक्षाबंधन पर राखी बांधती है, वही उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच में ऐसी क्या अनबन हुई जिसके चलते उसको छत से धक्का देने पर मजबूर होना पड़ा। एक एक किरदार को वास्तविकता के साथ आपके सामने रखेंगे और विस्तार के साथ बताएंगे, लेकिन 2-3 चीजें हैं जो इसमें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, उनको आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मसला कैसे सामने आया और तौफीक ने आखिर क्या ऐसी बात हुई जिसके चलते ये करने पर वो मजबूर हुआ और क्यों 5वीं मंजिल से उसने उसको फेंका। दरअसल दोनों के बीच में एक ट्यूनिंग बनी हुई थी। 3 साल से दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी। क्या सिर्फ ये सवाल यहां पर खड़ा होता है कि घर वालों को दिखाने के लिए या बताने के लिए ये फिर था कि तौफीक जो है वो एक भाई के रूप में है, या बाहर कोई और कहानी चल रही थी? ये सवाल भी अब पुलिस की जांच में जरूर सामने आएगा कि इसके पीछे क्या, पर्दे के पीछे की कोई और कहानी भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों के बीच में आखिर 3 साल से जो चीजें चल रही थी, एकाएक वो कौन सी ऐसी बात थी, कौन सी ऐसी अनबन थी जो सिर्फ चाय की प्याली, जो रोज चाय घर में आकर के पी जाती थी, पानी पिया जाता था, घर में आदर सत्कार मिलता था, तो ऐसे में क्या अनबन हुई कि जो भाई बना हुआ था, रक्षाबंधन पर राखी पहनता था, उसने जो है धक्का देने पर मजबूर कर दिया। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये इशारा करती हैं कि आखिर तौफीक और नेहा के बीच में कुछ तो ऐसा था जिसने इस पूरी कहानी को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लेकिन 3-4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि जब दोनों अलग अलग समुदाय से हैं, क्योंकि अक्सर देखते हैं कि जब भी कोई बाहर का व्यक्ति किसी के घर में आता है तो सम्मानजनक तरीके से उसको आदर सत्कार दिया जाता है, सारी चीजें दी जाती हैं। लेकिन क्या कोई व्यक्ति किसी के घर में आकर के 3 साल, क्योंकि एक लंबा वक्त होता है किसी पर, आज के वक्त में आप जानते हैं कोई भी अगर आपके घर परिवार में आ रहा है तो उस पर आदमी आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता, और वो व्यक्ति घर में आकर के आप समझिए कि बहन जो है पानी का ग्लास ला रही है कि पानी पीजिए, सत्कार देखिए, सम्मान हो रहा है कि साहब, जैसे समझिए कि अब दामाद घर में आते हैं किसी के तो सम्मान होता है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि तौफीक के आने पर घर में 1-1, 2-2 घंटे बैठना, घर में आकर के ऑनलाइन मोबाइल पे लूडो खेलना, गेम्स खेलना, ये सारी चीजें वहां पर चलती हैं। और उसके बावजूद तौफीक 3 साल में एक ऐसा रिश्ता बना लेता है, एक ऐसी पैंठ ये कहें उस घर में बना लेता है कि आखिर 5वीं मंजिल से उस लड़की को छत से फेंक देता है। आज उस परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पिता समझ नहीं पा रहे हैं, बेटी की अंतिम संस्कार के बाद जब वो घर पहुंचे हैं तो बात नहीं कर रहे हैं, आंखों में आंसू ही आंसू हैं। वो ये समझ नहीं पा रहे कि इन परिस्थितियों, इन हालातों में जिस पर भरोसा किया, जिसको उनकी बेटी ने भाई माना, उसने ही उसके कत्ल की कहानी रच दी।
सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि अब दिल्ली पुलिस जो अलग अलग एंगल्स पर जांच कर रही है, वो एंगल्स इस बात को बताते हैं कि मामला काफी गंभीर है और क्या तौफीक और नेहा के बीच में, दोनों के बीच में कुछ कहीं